हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 हाजिर पेंशन पर ईपीएफओ का बड़ा नया दाव। आज बताएंगे इस बारे में हम आपको। ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर पेंशन भोगी का दावा अब कर्मचारियों की कमी बताने लगा है। ईपीएस हाइजर पेंशन ईपीएस हाइजर पेंशन के जो फॉर्म भरे गए थे का जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा गया था, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म देश भर में भरा गया था। 18 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पेंशनर के चेहरे पर खुशी नहीं आ सकी है। क्यों नहीं आ सकी है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सक्रिय हुआ था। यह दावा किया जा रहा है कि ईपीएस 95 हाजिर पेंशन के लिए ज्वाइंट पेंशन ऑप्शन फॉर्म के आवेदनों में गलती थी, जिसके लिए लेट लिपि हो रही है। लेट लिपि मतलब देर हो रही है, क्योंकि जो फॉर्म भरा गया था ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, उसमें बहुत सारी गलतियां पाई जा रही है। जो डिटेल जैसे कि मिसमैच पाई जा रही है, जो डिटेल आपको भरनी है उसके जगह दूसरी डिटेल भरी गई है। बहुत सारी जो फॉर्म में फॉल्ट आए हैं वो बहुत सारे आए हैं, जिससे कि द्वारा आपका जो फॉर्म है वो अभी लेट लिपि में चल रहा है। मतलब कि थोड़ा उसमें संशोधन चल रहा है और लेट लिपि थोड़ा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, या अपनी ईपीएस उसमें ज़्यादा फॉर्म को अपनी तरफ से ही चेक कर रहा है, जिससे में उसमें होने पर लेट लिपि हो रही है। पेंशन भोगी कल्याण कुमार सिन्हा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लगभग 18 महीने बाद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशनरों के साथ ईपीएफओ का एक और पूर्व हथकंडा सामने आया है। जब 18 महीने से पेंशन के उच्च जो विकल्प चुनने के बाद पेंशनरों को ईपीएफओ, कहने का मतलब है 18 महीने के बाद जब भी पेंशनरों का कोई भी विकल्प चुनने को आता है, उच्च पेंशन जो हाइजर पेंशन होते हैं, पेंशनरों का ईपीएफओ को एक कूर और हथकंडा सामने आया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के सदस्य लंबे समय से उच्च पेंशन सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले को कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सैकड़ों हजारों ज्वाइंट ऑप्शन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष अदालत के फैसलों को यह ईमानदारी के से बहु कब लागू करेंगे। कहने का मतलब है कि जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जब उच्च पेंशन का यह फैसले का कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे थे, तो अभी तक वो उम्मीद भी जगी हुई है कि भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में हजारों सैकड़ों लोगों ने ज्वाइंट फॉर्म भरा था, उस पत्रों पर अब कार्रवाई की जा रही है और बहुत सारे उसमें गलती भी पाई जा रही है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष अदालत के फैसले को वह ईमानदारी से लागू करेगा। जानिए कितने आवेदन ईपीएफओ को प्राप्त हुए। पेंशन कल्याण कुमार सिन्हा ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ईपीएफओ का उच्च हाइजर पेंशन के लिए 1.75 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के लिए लगभग 4,10,000 आवेदन शामिल हुआ। 4,10,000 आवेदन शामिल हुए, फॉर्म सबमिट हुए हैं। और संयुक्त विकल्प के तहत सदस्यों के दो जॉइंट जो संयुक्त विकल्प थे हाइजर पेंशन के, तो उसमें 1.34 मिलियन अन्य आवेदन भी शामिल हैं। ठीक हो गया। जब ये मीडिया को कुमार सिन्हा जी ने बताया था कि जितने जो फॉर्म अभी तक हाइजर के भरे जाते हैं वो है 1.75 मिलियन। इसमें से 1 सितंबर 2014 से पहले जो रिटायरमेंट हो चुके हैं कर्मचारी, 1 सितंबर 2014 1 सितंबर 2014 से पहले जो भी रिटायरमेंट हो चुके पेंशन भोगियों के लिए लगभग 4,10,000 आवेदन शामिल है। 4,10,000 आवेदन जो शामिल है, तो उसमें ही एक संयुक्त विकल्प जो था सदस्यों का, उसमें 1.34 मिलियन अन्य आवेदन भी शामिल है। ठीक है, कहने का मतलब इतने सारे जो आवेदन प्राप्त हुए हैं ईपीएफओ के, वहाँ पहुँच चुके हैं। अब उन आवेदन पर ईपीएफओ के द्वारा
यह निष्कर्ष के निकाले कितने फॉर्म उसमें से सही हैं और कितने फॉर्म पर फॉल्ट या गलती पाई गई है, उनको दोबारा से वो के माध्यम से फिर भेजेंगे। और साथ ही यह आवेदन को के लिए या तो दोबारा करेंगे या उसमें विशेष रूप से उस पर करेक्शन चल रहा होगा, और इस तरह से जो चीज़ें गलती पाई जाएगी उसको सुधार होगा। तो अभी तक जो 42,000 जो गलती पाई गई है उसमें 42,000 से 42,000 से अधिक डिमांड नोटिस भेजे हैं। दिसंबर 2023 तक लगभग 1.70 मिलियन आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के द्वारा सत्यापन के विभिन्न चरणों में थे, और यह स्पष्ट नहीं है कि इन्हें फाइनल करने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का मतलब है दिसंबर 2023 तक लगभग 1.17 मिलियन आवेदन अभी भी नियोक्ताओं द्वारा सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं थे, और स्पष्ट नहीं है कि इन्हें फाइनल करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि इस पर अभी ईपीएफओ द्वारा इसमें काम चल रहा है, वर्क चल रहा है कि कितने फॉर्म उसमें से चेकिंग चल रही है कि कोई फॉर्म कितने इसमें फॉल्ट में जो डिफ़ॉल्ट में आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या फॉर्म में गलती पाई गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए सेवानिवृत्त निधि प्रबंधन के रूप में ईपीएफओ ने पिछले बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए धनराशि जमा करने के लिए उच्च पेंशन विकल्प चुनने वाले सदस्यों द्वारा अतिरिक्त भुगतान के लिए 42,000 से अधिक डिमांड नोटिस भेजे थे। मतलब कि है कि जो जो नोटिस जो भेजे गए थे 42,000 से अधिक जो नोटिस भेजे गए थे, लगभग ये मान के चलो 42,000 थे वो, और उच्च पेंशन को धनराशि को जमा करने के बकाया जो भी पिछले ईपीएफओ के बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए जब धनराशि ये सब द्वारा प्रबंधक द्वारा सेवानिवृत्ति निधि द्वारा प्रबंधक के रूप में ईपीएफओ ने पिछले बकाया भुगतान को पूरा करने के लिए धनराशि जमा करने के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों को अतिरिक्त भुगतान जिसको करना था उसके लिए उन्हें 42,000 से अधिक डिमांड नोटिस भेजे हैं थे। ये 2 दिसंबर 2023 की बात है। तो लगभग जो भी अभी भी जो आवेदन वहाँ पे बचे हुए हैं 1.17 मिलियन बचे हैं, जिसमें पहले जो आवेदन थे 1.75 मिलियन थे, अब वो लगभग 1.70 रह गए हैं। इसके मुताबिक ईपीएफओ पेंशन पेंशन जो है उस पर वो कड़े विचार कर रहा है, और उसमें जो फॉर्म वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सबमिट हुए थे, उसमें वर्क चल रहा है कि कभी जिसके फॉर्म में कुछ गलती पाई गई है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर वो ऑप्शन खोले ईपीएफओ की वेबसाइट से ही, नहीं को वो खुद ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर यह कुछ फॉल्ट अगर उसमें पाया जाता है तो वो दोबारा से ही कुछ गलतियाँ पाई जाती है तो इसको दोबारा से ही आपके ईपीएफओ पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी यह ईपीएफ हैजे पेंशन का की जानकारी आपको समझ में आई होगी। इससे मुताबिक कोई भी नई चीज़ें नोटिस या कुछ चीज़ें आपको नई चीज़ें जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, और अगली वीडियो फिर से इस बारे में फिर से आएगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।